मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी अच्छी तरह से लाइव हो चुकी है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स सभी ग्रुप्स में जो है लिंकों को शेयर कर दें, जाके हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, ठीक है। और सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाकी हम कवर करेंगे। पार्ट हमारा बचा हुआ था, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था टाइप 7 में। मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 पे जो है नेट दिक्कत कर रही थी, तो इसलिए वो छूट गया था, तो वहीं से हम कवर करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं हम। और जो है जो कमेंट्स के सेक्शन है वो हम अब नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा अधिकतर, और अब थोड़ा सिलेबस स्टार्ट होगा और हाई क्वालिटी दिखाई देगा आपको अब। और हम जल्दी जल्दी से खींचेंगे सिलेबस को, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से खींचें, जो कि इस चैप्टर को कवर करके हम न्यू बैच की डेट दे दें, ठीक है। चलो आ जाइए, मैं क्वेश्चन एक बार शो कर दूं, है ना। डेस्कटॉप पे आपको क्वेश्चन देगा। अब कंडीशन चेंज कर लिया, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। आप डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पढ़ूँगा। बाकी मुझे दिखाई दे रहा कहाँ तक है। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, तो ए को कुल कितने अंक मिले। ठीक है, ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से। इसमें एक आपका ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है। क्लियर बात। अब इसमें कहानी थोड़ी सी ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हाई लेवल भी माना जाता है। देखिए उसमें बोला गया कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, तो 25% की जो फ्रैक्शन होगी, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4। हाँ या ना। मैं मान लूँ कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। किसको? ए को बी की अपेक्षा। मैं मान लूँ कि अगर बी को मिल रहे हैं 4 यूनिट, तो भाई एक जोड़ा तो ए को मिलेगा कितना, 5 यूनिट। हाँ या ना। क्लियर बात, कहानी समझ में आ रहे हैं सभी को भाई। थोड़ा अच्छी तरह से समझना सभी, और फोकस के साथ, ठीक है ना। मैं पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, आप भी थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देना अच्छी तरह से। उसके बाद में क्वेश्चन बोला गया है कि उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। किसको? बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी जो मैं 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा कितनी आएगी, 1/10। तो इसमें बोला गया है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अगर मैं मान लूँ कि अगर सी को कितने मिल रहे हैं, 10, तो इसको मिल रहे हैं 9। बात को समझ पा रहे हैं मेरी सभी? क्लियर है भाई कहानी? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना और अच्छी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अगर मैं मान लूँ सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिल रहा है, अगर इसको मैं 4 यूनिट दे दूँ, तो इसका दूंगा 5 यूनिट, क्योंकि 4 में 1 जुड़ जाएगा, 25% की फ्रैक्शन। हाँ या ना। बात को समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, बाकी उसके बाद में इसको इक्वल कर लें। अब ध्यान देना विशेष तरह से, जो सारी कंडीशंस है वो फाइनली यहाँ पे डिसीजन है कि इसको हम कहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और इसको समझ में एक बार समझ लोगे, आराम से पूरी चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है हमको, कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 4, तो मैं यहाँ पे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे कितना ऊपर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, ठीक है। जब मैंने 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो बेटा यहाँ पे भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ या ना। उसके बाद में 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा। उसके बाद 4 से जब मल्टीप्लाई किया, तो मैं 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये तो हुआ कितना, 10 चौक 40, ठीक है। तो और ये कितना हुआ आपका, 4 पंजे 20। तो ऐसा ना करके मैं क्या करूँगा, सीधे रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई ना करूँ,
मैं क्या करूँ कि यहाँ पे 10 चौक 40 हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि 40 हो जाए। तो मैं यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा नहीं, ये 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, हाँ या ना। जब मैंने 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो दोस्तों 8 का मल्टीपल मुझे यहाँ पे भी करना होगा, हाँ या ना। बात को समझ पा रहे हैं? बस बाकी काउंट कर लेंगे। 9 पंजे कितना हुआ 45, ठीक है। उसके बाद में इसको करेंगे 9 चौक 36, उसके बाद में इसको करेंगे 8 पंजे 40 सेम है, उसके बाद में इसको करेंगे और ये कितना हुआ 8 चौक 32। क्लियर है कहानी? यहाँ तक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कहानी पढ़ते हैं आगे। अब कहानी में बोला गया है आगे कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, 500 का पूर्णांक है, टोटल ध्यान रखना कितने का 500 का पूर्णांक है, टोटल जो अंक है, टोटल कितने की बात करें 500, और 500 में से डी ने 320 अंक प्राप्त किए, हाँ या ना। मान लें 320 अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी 320 अंक मार्क्स प्राप्त किए। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मान लें 32 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपकी 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32 से 320 में भाग दोगे तो कितना आएगा 10, हाँ या ना, कितना होगा 10। तो हम पूछा किसका है इसमें कि ए को कुल कितने अंक मिले, तो ए कौन सा हमारा ये वाला, तो गुणा कर देंगे 10, इसको गुणा कर देंगे 345 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 450। तो बस यही आंसर है आपका कि 450 अंक मिलेंगे किसको, ए को। तो बस यही आपका आंसर है। बात को समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है। बाकी कमेंट तो मैं किसी की पे नहीं ध्यान दूंगा, बाकी मैं क्वेश्चंस पे अब बढ़ूंगा आगे। बाकी आराम से आप करते जाइए और ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, आराम से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, सबको वंदे मातरम, एक बार सभी को जय हिंद। फटाफट से लिंकों को शेयर कर दीजिए एक बार, है ना। वीडियो को सभी लाइक करें दोस्तों, जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, है ना। और आज इस टाइप को मैं फिनिश करके और बाकी आगे टाइप पे थोड़ा सा हम जल्दी ही फास्ट लेंगे अब। और बाकी बेटा सभी को, किसी स्टूडेंट्स को क्वालिटी से लेकर वॉइस से लेकर मुझे लगता है कि कोई भी इशू नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन तो मैंने ऑफ ही कर रखे हैं, मैं कुछ नहीं, बस इतना है कि आपका क्वेश्चन शो कर रहा हूँ बस। ठीक है, हो गया कॉपी सभी का? चलो भाई ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को शो कर दूँ एक बार। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक परीक्षा में जिसमें से 500 पूर्णांक थे, कितने का था आपका 500 का पूर्णांक था टोटल। क्लियर है बात? 500 का पूर्णांक है। उसके बाद में बोला गया है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी है भाई 1/10। तो कहानी को अच्छी तरह से समझना, इसमें बोला गया है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी अगर बी को कितने मिल रहे हैं 10, तो भाई ए को कितने मिल रहे हैं 10 में से 1 घटा देंगे 9, हाँ या ना। बात को समझ पा रहे हैं मेरी सभी? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस चीज़ को गलत ना हो। उसके बाद में उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कितना 25% की मैं फ्रैक्शन बना लूँ तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4।
और इस पे ध्यान देना अच्छी तरह से। फिर दोबारा से बी को सी की अपेक्षा, यानी किसको, इसको, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर इसको जो है 4 मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेंगे, 5। हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी? क्लियर है भाई? उसके बाद में आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में बोला गया है और सी को डी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। यानी मैं 20% की जो फ्रैक्शन बनाऊंगा वो कितनी होगी, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, यानी 20 पंजे 100। हाँ या ना? थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी सी को, किसको, सी को डी की अपेक्षा, तो डी की अपेक्षा कहने का मतलब डी का कितना, आपका 5, ठीक है ना। उसके बाद में सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला, यानी 5 से 1 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 4। मेरी बात से सभी सहमत हैं भाई? ठीक है। उसके बाद क्या करें बेटा, सभी को जो है हम रेशियो में सेट कर लें। ये जो कंडीशन है इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, जो कि निकल ना जाए। तो मैं क्या करूं कि ये कितना 5, तो मैं 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ या ना? यहाँ पे कितना 10, तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैंने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैं 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर भाई? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो मैंने यहाँ पे कितने किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा। हाँ या ना? तो मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हुआ, 10 चौक 40। तो 40 मुझे ये एक पकड़ना, तो यहाँ पे भी मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो मैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दूँगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएँ। आप इसको करेंगे 9 पंजे 45, ठीक है। इसको करेंगे 10 पंजे 50, इसको करेंगे 10 चौक 40, उसके बाद 10 पन्ना 50। क्लियर है? बात को समझ पा रहे हैं सभी? उसके बाद में ये तो इनका रेशियो आ गया। उसके बाद में इसको काट सकते हैं, तो काट लीजिए। मैं क्या करूँ, 5 से भाग दे दें, इसमें छोटा कर लें। 5 से भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, 9 बार। और 5 से इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार। और 5 से इसमें भाग देंगे, कितने बार, 8 बार। और 5 से इसमें भाग देंगे, 10 बार। हाँ या ना? अब तो नहीं। उसके बाद में अब आ जाइए, कंडीशंस को अब समझेंगे। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि ए को 360 अंक मिले हों, यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ध्यान रखना, डी के प्रतिशत पूछा है। तो मैं मान लूँ कि अगर ए की जो यूनिट है वो कितने हैं, इसकी 360, कितनी है भाई, 360 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है भाई, 360 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 9 की जो यूनिट होगी, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, यानी 40 मार्क्स प्रति यूनिट। ठीक है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे 40, तो इसके जो मार्क्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 400। हाँ या ना? मैं मान लूँ कि डी के जो मार्क्स मिले वो कितने मिले, 400। और 400 मिले कितने में से, 500 के पूर्णांक से। जब 500 के पूर्णांक से मिले तो बस करेंगे 400/500 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से इसमें भाग देंगे, 8 पंजे 40, यानी 80% अंक किसको मिल रहे हैं भाई, डी को मिल रहे हैं। किसके? ये डी की बात की गई है, ठीक है ना। किसको मिल रहे हैं, डी को। तो बस यही पूछा गया था कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई कितना है, 80%। आराम से कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, है ना। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर ले। मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख पा रहा हूँ किसी की भी, थोड़ा काम करके चला लेते हैं, काम जुगाड़ चल जाए बस। ठीक है।
और कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ाने पे ध्यान देंगे अब। ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या तो मुझे आराम से बाद में कॉल करके मुझे आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हो गया भाई कॉपी, बढ़ जाऊँ मैं आगे अब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पे ए बी सी और डी देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 पे पढ़ेंगे आप डेस्कटॉप पे। क्वेश्चन नंबर में क्या है, ए बी सी डी 4 छात्रों ने एक परीक्षा दी। एक ने 20 से 50% अधिक अंक प्राप्त किए। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2। अगर मैं मान लूँ कि इसमें अच्छी तरह से पढ़ना, ए ने बी से 50% अधिक अंक प्राप्त किए। मान लो अगर बी को 2 मिल रहे हैं तो भाई इसमें 1 जोड़ा तो ए को कितने मिल रहे हैं? 3। हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़िए। उसके बाद में बोल रहा है कि बी ने सी से 16 सही 2/3% अधिक। तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो मैंने सभी को पढ़ा रखी, कितनी होगी? 1/6। ध्यान देंगे फिर से। उसके बाद में बोला गया है कि बी ने, किसने? बी ने सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक प्राप्त किए। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर सी को कितने मिल रहे हैं? 6, तो भाई इसको कितने मिलेंगे? 7। हाँ या ना? क्लियर है भाई? अधिक कर लिया उसने। उसके बाद में आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में बोला कि सी ने डी से 33 सही 1/3% अधिक अंक प्राप्त किए। भाई 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी? 1/3। हाँ या ना? थोड़ा सा और ध्यान देंगे अच्छी तरह से। उसमें बोला गया है कि सी ने डी से 33 सही 1/3% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी अगर डी कितना कर रहा है? 3 कर रहा है भाई ये वाला, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी सी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 4। ठीक है, मेरी बात को सभी समझ पा रहे हैं ना? अब मैं आगे इसको सॉल्व कर लूँ। ठीक है, बाकी आराम से आगे बढ़ जाएं। बाकी जो भी है पहले रेशियो वो बना लें, उसके बाद में कंडीशंस को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे कितना 7, तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे कितना 2, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ या ना? उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 या 21, और ये कितना हुआ? 7 दूनी 14, और ये कितना हुआ? 6 दूनी 12। यानी 6 दूनी 12, तो 12 मुझे ये करना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अरे 6 दूनी 12, 3 चौक 12, तो कितना होगा? 12। और जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना होगा, तो 3 तिया 9। मेरी बात से सभी सहमत हैं भाई? अब तो किसी को डाउट नहीं है। अब आ जाइए आगे। अब आगे बोला गया है कि ए ने 350 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा 600 अंक का है। परीक्षा जो है वो कितने का? पूर्णांक जो है वो 600 का है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, उसके बाद में ए ने 350 अंक प्राप्त किए तो डी द्वारा अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है भाई, अगर इसने जो है कितने कर रहा है? वो 350 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है,
ए जो है कितना 350 अंक प्राप्त कर रहा है, तो हम इसको निकालेंगे। तो मैं मान लूँ कि अगर 350 में और भाग दे दूँ कितना 21, तो मैं भाग दूंगा तो 7 से इसमें भाग देंगे 3 बार, 7 से इसमें भाग देंगे 5 बार, यानी कितना आ गया 50/3 आ गया। कितना आ गया 50/3। तो गुणा कर दें भाई, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 50/3, हाँ या ना। तो भाई इसके अंक निकाल लो, और इसके अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई 9 गुणा कितना 50/3 और 3 से इसमें भाग देंगे कितना 3 तिया 9 और एक 50 तिया 150, यानी जो डी को अंक मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 150 यानी 150। लेकिन पूछा है आपको कि प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में हम निकालेंगे भाई 150 अंक प्राप्त किए कितने में से 600 में से, तो बटे 600 गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 घट जाएगा और 6 से इसमें भाग देंगे तो कितने बच जाएगा 25%। तो बस यही आंसर है। ठीक है, बाकी सेकंड के बेस पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आराम से कर लेना। ठीक है, आराम से इसको कॉपी कीजिए। बाकी ऐसे कोई डाउट नहीं है बेटा अभी किसी को भी कि इसमें जो है समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो कि मैं किसी के कमेंट पे ध्यान दूँ। ठीक है, बाकी अब मेन काम की बात करेंगे, आराम से कॉपी कर लीजिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, इस टाइप को ही फिनिश करेंगे आज, लगता है इतना ही टाइम मिल पाएगा हमको। और क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक चल रही है, एकदम बहुत बेस्ट आ रही है, मैं आराम से देख पा रहा हूँ। ठीक है, कर लो कॉपी आराम से। आगे बढ़ जाएं भाई, अब हो गया कॉपी। चलिए भाई, सभी को ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन लगा दूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 31। चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाइए, है ना। डेस्कटॉप पे आपको तो पढ़ने को दिख रहा होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए कि ABC 3 छात्र हैं, यानी डी नहीं है इसमें। ठीक है, डी नहीं है, ABC 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक मिले, यानी अगर मैं 36% की जो फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 36/100, 4 से इसमें भाग दूंगा तो 4 नेम 36 और 4 से इसमें भाग दूंगा तो 25 बार, हाँ या ना। 4 से इसमें 4 नेम 36 और 4 से भाग दूंगा तो 4 से 25 बार। ठीक है, अब मान लें कि इसको अच्छी तरह से ए को बी से 36% कम मिले, तो भाई ए को मिल रहे हैं, तो मान लें कि बी को जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 25, हाँ या ना। और 25 कम मिल रहे हैं तो भाई इसमें से किसको घटा देंगे, तो मैं 25 में से 9 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 16, यानी ए को कितने मिल रहे हैं भाई 16, हाँ या ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ जाएं, उसके बाद में तथा सी से यानी ध्यान रखना ABC 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक तथा सी से 16% अधिक है, यानी इससे तो
ए का जो है ए जो है बी से 36% कम है, लेकिन सी से 16% अधिक है। किससे? इससे 16% ये अधिक है। तो इस 16% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 16% की फ्रैक्शन कितनी? 4 से भाग देंगे 4 बार और 4 से इसमें भाग देंगे 25 बार। हाँ या ना? क्लियर है बात? तो मैं मान लूँ कि अगर सी को मिल रहे हैं कितने? ये 25। अगर सी को कितने मिल रहे हैं? 25। तो भाई सी से कितना मिल रहा है? 16% अधिक मिल रहा है, यानी 25 से 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 29। हाँ या ना? बात को समझ पा रहे हैं सभी? बस भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना? और बस कैलकुलेट हो गया तो बस आगे बढ़ गए। चलो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कितने थे? 29 से। और ये मुझे कितना दिख रहा है? 16, तो मैं यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैंने 29 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 29 से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ या ना? जब मैं 16 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ जाएं भाई, अब आगे बढ़ जाएं तो अब गुणा कर लो भाई, इसका गुणा कर लें हम सभी का अच्छी तरह से, जो कि गलत ना हो। मुझे गुणा करना है कि 29 में गुणा करना है 16 का, ठीक है। 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17। गुणा करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना होगा? ये 4 और 7 और 9 कितना हुआ? 7 और 9 यानी इसमें 8 गया, कितना हो? 16। 16 का है 6 और ये कितना हुआ? 6 और हासिल को 1 और 1 और 2 3, 3 और 1 4, कितना हुआ? 464। इसका जो मल्टीप्लाई हुआ वो कितना हुआ? 464। क्लियर है बात? उसके बाद में 25 गुणा 29 कर लेते हैं। तो मैं 25 का, चलो इसी को करते हैं, ठीक है ना? इसको सीधे गुणा कर लूँ, मैं यहाँ कर लूँ 29 में और गुणा करना मुझे 25 का, ठीक है। तो इसको करेंगे 5 निम 45 का 5 हासिल को 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 145 गुणा और 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 निम 18 का 8 हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है भाई। इसको जोड़ देंगे 5, 8 4 12 का 2 हासिल को 1, 5 और 1 6 और 1 7, कितना हुआ? 725। तो ये 12 जो हुआ कितना हुआ? 725। क्लियर है? उसके बाद में इसको गुणा कर लें भाई, 25 अट्ठे 200 और ये कितना हुआ? टोटल 400, ठीक है ना? 2 बार 8 तक गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200 और उसी का और दूना कर दो, कितना हुआ? 400। गुणा कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अब आगे बढ़ जाएं भाई, इसमें 4 है, इसमें 5 5 है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए, किसको? बी को। इसको जो है 145 अंक प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बात? अगर बी को अगर 145 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो पूछा है कि सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे? किसको? सी को। तो मैं मान लूँ कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो भाग करके देख लेते हैं एक बार कि मैं 145 में और भाग कितने से देना मुझे? 725 से। तो मैं भाग दूँ 5 से, इसमें भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 निम 45, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 5 से इसमें भाग दूंगा तो 5 एकन 5, कितना बचा यहाँ पे? 2, कितना हुआ? 5 चौक 20, कितना बचो? 5 25 और 29 पंजे 145, यानी 1/5 आएगा इसका, ठीक है। तो बस गुणा 1/5, बस इसका निकाल दो, गुणा 1/5 और इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा? 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 8 40 यानी 80, कितने हुए भाई? 80 नंबर हुए उसके। लेकिन पूछा क्या गया है, उस चीज़ को और देख लें। पूछा गया है कि सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो भाई 100 से प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और केवल 100 पे मानेंगे, क्योंकि 100 के पूर्णांक के बेस पे मानेंगे। तो 100 पे मानेंगे तो 100 कितना मिला? 80। तो भाई 80 बटे कितना? 100 का पूर्णांक मान लेंगे, गुणा 100, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 80%।
तो कितना मिलेगा भाई 80% मिलेगा, यानी 80% मिलेगा सी को। हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी? चलो ठीक है, आराम से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आराम से कर लो कॉपी, फिर आगे बढ़ जाएं अच्छे से क्वेश्चन पे। चलिए भाई हो गया कॉपी, आगे बढ़ जाएं अब। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए ना, क्वेश्चन 32 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा ध्यान के साथ पढ़ेंगे, है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है 32। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं। मान ली दो छात्र हैं एक परीक्षा में बैठे हैं, एक ए है और एक बी है। क्लियर बात? एक ए है और एक बी है। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए। मैं मान लूँ कि अगर इसको x मार्क्स मिल रहे हैं तो इसको x + 9 मिल रहे हैं, ठीक है ना। 9 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का कितना भाई 56% है। कितना भाई 56% है। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए भाई, दोनों के अलग अलग अंक निकालने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान के साथ पढ़ेंगे। देखिए कैलकुलेशन करनी है इसमें कि मुझे किसका है, इस कंडीशन में ए और बी के अंक निकालने हैं, और टोटल का कितने का है, इसका दोनों का 56% है। तो मैं कैलकुलेशन कर लूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट भी बताएंगे। एक है x + 9 = और ये आपको कितना है, इसके और इसके 56% है, यानी x + के 9x नहीं x + 9 क्या है, x + के 9, ठीक है, का कितना है 56% है। 56% बटे यानी 100, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं, इसको काट लो, 4 से इसमें भाग देंगे 25 बार, और 4 से इसमें भाग देंगे यानी 14 चौका 56, ठीक है। उसके बाद में इसको करेंगे, क्या होगा x + के 9 = कितना हुआ ये x 2x + 9 कितना हो जाएगा ये 2x + के 9, ठीक है। और गुणा में है ये कितना आपका 14 बटे कितना है 25। तो बेटा ये तो इसके गुणा में पहुँच जाएगा, हाँ या ना। और जब गुणा में पहुँच जाएगा तो इसके गुणा में पहुँच जाएगा तो कितना करेंगे 25 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x, ठीक है, प्लस, और 25 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 होगा, 25 नंबर 225 = इसके बाद में इसका गुणा इसमें करेंगे तो बेटा इसका 14 दूनी 28x आ जाएगा, 28x प्लस के बाद उसके बाद में इसका गुणा करेंगे तो 14 नंबर कितना हुआ 126 हो गया ना, 126 हो गया, ठीक है भाई। तो बस सॉल्व कर लो इसका डिफरेंस, यानी 28x में से 3x जाता है, वो 25x जाता है तो कितना बचा 3x, और 3x प्रेजेंट कराया 225 में से 126 कटा दें तो बेटा यानी 99, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 33, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अगर a जो प्राप्त कर रहा है वो कितने 33, a ने कितने यानी कितने किए 33,
तो आखिर में भाई इसमें 33, मान लो अगर एक्स कितना है 33 और 33 पे 9 जोड़ रहा है, ये कितना होगा टोटल 42। तो भाई ए को कितने मिल रहे हैं टोटल 33 और बी को कितने मिल रहे हैं टोटल 42। बस यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद आराम से कॉपी कर लीजिए और मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके में और समझा दूँ, अच्छी तरह से सीख लेना, इसको ये लेंथ पड़ जाएगा। मुझे क्या करना है कि मुझे 56% की फ्रैक्शन बना लेनी है और 56% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, यानी 14 बटे कितना है 25। क्लियर बात। एक आपका है ए, एक आपका है बी। अगर मैं मान लूँ कि 25 में से अगर ए को कितने मिल रहे हैं आपके 14, ठीक है, तो भाई 25 में से अगर ए को मिल रहे हैं 14 तो बी के कितने बचे शेष 11, हाँ या ना, 11 मिल रहे हैं। 11 जब मिल गए तो भाई इनका जो डिफरेंस हुआ इनको मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए x मान लें बस केवल। तो इसका जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ 3x, और 3x जो हुआ यानी 11 इससे कितना अधिक ले रहा है 3 अधिक ले रहा है ए, हाँ या ना। तो आखिरकार कितना अधिक ले रहा है 3x ज़्यादा रहा तो कितने पर 9, कितने पर 9 पे। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बस चाहे आप x यानी x की जगह मैं 3 रख दूँ तो गुणा 3 कर दूँ इसमें, तो कितना होगा 14 3 42। क्लियर है। मैंने गलत रख दिया क्या, मैंने गलत रख दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, गलती हो गई, यानी कि टोटल था 25, ये किसने का तो इस टोटल का था, यानी इसका जो यूनिट था वो 14 था और इसका था 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब ठीक है। तो ये मैंने x माना, ये भी x माना, तो इसका जो डिफरेंस हुआ वो कितना है, इसने ज़्यादा लिया है ना, तो कितना ज़्यादा ले लिया भाई 3x ज़्यादा ले लिया, और 3x कितने पे लिए 9 नंबर पे। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू जब 3 आ गई तो बस इसमें गुणा कर दी थी 3 का और इसमें गुणा कर दी थी 3 का, अलग अलग निकलेंगे तो 11 3 33 और इसका गुणा करेंगे तो 14 3 42। ठीक है भाई, बी के कितने हो गए इसके और सेकंड इसके। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ए और बी मैंने माना है। अगर यहाँ पे इसके निकल आते उसके तब भी कोई फ़र्क नहीं था उसमें, क्योंकि वहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया कि इसका किसका है। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो। बाकी एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का और उसको आसानी तरीके से करेंगे। हो गया भाई कॉपी सभी का, आगे बढ़ जाए अब। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, चलो ठीक है, आ जाओ भाई अब आगे। क्वेश्चन का कहना है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, मान लो पहला छात्र ए मान लें, दूसरे छात्र को बी मान लें, हाँ या ना। और जब ए और बी मान लिया तो उनमें से एक दूसरे की तुलना में 23% अधिक अंक हासिल किए। मान लो कि अगर ये x कर रहा है तो ये कितना कर रहा है x प्लस के 23 कर रहा है, हाँ या ना। उसके बाद 23 हासिल किया और उसके अंक, दोनों के अंक का योग 60% है, दोनों का जो अंक का है वो कितना है 60% है। तो दोनों ने अंक कितने कितने प्राप्त किए। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो बस। क्या है आपका x प्लस के कितना है 23, ठीक है, बराबर। उसके बाद में क्या है आपका x प्लस के 23, ठीक है, और कितने कर रहे हैं टोटल का 60% बटे 100 भाई, 0 से 0 काट दें। इसके आधा कितना होगा 5 और इसके आधा कितना होगा 3। क्लियर है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं।
और बेटा ये इधर चला जाएगा यानी गुणा में चला जाएगा, और गुणा में चला जाएगा तो 5 का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5x, ठीक है, प्लस और 23 पंजे कितना होता है 115, ठीक है, बराबर। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है। उसके बाद में अरे एक सेकेंड ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये दोनों 2x हो जाएगा, 2x प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस और 23 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा 23 3 69, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो आराम से। अब तो भाई 5x से ये 6x से घट के कितना आ जाएगा x बराबर, और मैं इसको घटा लूँ यानी 115 में से 69 घटा दूँ, 115 में से मुझे 69 घटाने हैं, ठीक है। तो आराम से घटा सकते हैं। चलो कितना हुआ 15, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। उसके बाद यहाँ की कितना बचा आपका 10, 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 4, यानी कितना हुआ 46। क्लियर है भाई 46। तो अगर मैं मान लूँ कि x जो है वो कितने प्राप्त कर रहा है 46, x ने कितने प्राप्त किया 46, और उसके बाद में 46 तो x की वैल्यू होगी प्लस के 23 ही होगी, ठीक है भाई। इसको जोड़ दूँ, 6 और 3 कितना हुआ 9, और 2 और 4 6, यानी कितना हुआ 69, यानी b के कितना हुआ 69 और इसके कितने हुए 46, ठीक है। आइए अब कर दे थोड़ा शॉर्ट में, और शॉर्ट में करेंगे तो मैं क्या करूँगा 60% की फ्रैक्शन बनाऊँगा, और 60% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितने आ जाएगा 3/5, हाँ या ना। 3/5 में मान लो कि एक a है और एक भाई b है, ठीक है। अगर 3 प्राप्त कर रहा है कौन भाई b, तो एक अवशेष कितना बचा 2, भाई 5 है टोटल का, हाँ या ना। तो 3 प्राप्त कर रहे हैं, आखिरकार इनका x मालूम है, तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात पे, भाई नहीं है कोई। तो इसका जो डिफरेंस हो कितना x, और x प्रेजेंट कर कितने अंक प्राप्त कर रहा था यहाँ पे 23, कितने थे यहाँ पे 23 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो बस इसमें गुणा कर दो 23 का, और इसका इसमें गुणा कर दो 23 का, तो इसका करेंगे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो इसके कितना हुए 46, और इसको करेंगे 23 3 69, बस दोनों की निकल गई, ठीक है। आराम से कॉपी कर लो, बाकी सभी कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आराम से कवर कराएंगे और अब स्पीड के साथ ही पढ़ाएंगे, बाकी मैं किसी कमेंट सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बाकी मैं आराम से बाद में देख लिया करूँगा, किसी ने अगर कोई डाउट है तो मैं अगली क्लास में उसको डिफाइन कर सकें। बाकी मेरे पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है आपको, आराम से कोई डाउट है तब, है ना। वैसे मुझे तो कोई लगता नहीं है कि मैं कोई डाउट लेके चलूँगा, बाकी आराम से समझ में आ रहा होगा सारा सिस्टम, ठीक है। चलो भाई कल मिलते हैं आगे, ओके। और आराम से टाइप 7 हो चुके हैं, और आराम से प्रैक्टिस कर लेना इनको अच्छी तरह से, और न्यू टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। चलो भाई।